Good morning students, welcome to online classes न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। दिस इज़ विकास। स्टूडेंट आज हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट का मैथ पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर होगा 7। चैप्टर होगा हमारा फर्स्ट, क्या है, नेचुरल एंड होल नंबर। ओके, लेक्चर होगा स्टूडेंट हमारा 7। नाउ सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड क्लास है हमारी 7। ओके स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्टिमेशन की बात करी थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मैं स्टूडेंट, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ हम सभी जानते हैं किसका? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन होते हैं हमारे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दीज आर द ऑपरेशंस। इसमें हमें क्या करना है, पढ़ना है किसके? होल नंबर्स के लिए। तो सबसे बात करते हैं हम किसकी? एडिशन की। किसकी बात करते हैं? एडिशन की। और आपकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी का हम नाम लिख सकते हैं, वो कौन सी है? क्लोजर। CLOUSURE, सॉरी स्पेलिंग माई मिस्टेक, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, आप इसको प्रॉपर्टी फर्स्ट ना कह के क्या बोल सकते हो? क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हो। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी फर्स्ट एक कॉमन नेम है, ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। बट अगर हम ये करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही, तो हमारा पर्टिकुलर किसको शो करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को ही शो करेगा। नाउ समझो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप जिस नंबर पे ऑपरेशन कर रहे हो आपको वही नंबर मिले। समझ में आई बात? भाई, जिस नंबर पे ऑपरेशन कर रहे हो आपको वही नंबर मिले। लाइक जैसे नेचुरल नंबर को आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा हम देखते हैं। सपोज करो हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम दो रोल नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं, किसका? एडिशन का। ठीक है, तो ज़रा देखो हम क्या लिखेंगे। 0 हमारा होल नंबर है क्या? बिल्कुल है। 2 हमारा होल नंबर है क्या? बिल्कुल है। और आंसर क्या आएगा? 2। इज इट अ होल नंबर और नॉट? होल नंबर। ठीक है, मीन्स हम देख रहे हैं कि होल नंबर का ऑपरेशन पे हो रहा है। अच्छा, 5 ले लो होल नंबर, 7 ले लो होल नंबर, आंसर आएगा 12 होल नंबर। मीन्स हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने होल नंबर्स का एडिशन करें तो हमें जो आंसर मिलता है, तो हम क्या मिलता है? हमको होल नंबर ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, आर क्लोज्ड मीन्स क्लोजर होते हैं कि होल नंबर को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? हमको होल नंबर मिलेगा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है। इसने बुक वाले ने क्या करा है? प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड लिखी है, बट हम इसको इसके नाम से देखेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है स्टूडेंट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ना क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एक्सचेंजिंग द प्लेस, है ना। एक्सचेंज ऑफ प्लेस, हम दूसरा नाम इसका क्या लिख सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ प्लेस। एक्सचेंज मीन्स अदला बदली। ठीक है, चेंज करेंगे हम एक दूसरे के प्लेस से, तो ये प्रॉपर्टी है। जरा हम इसको करके देखते हैं। सपोज करो मैंने करा 2 + 5, आंसर कितना आया स्टूडेंट? 7। हाँ, अब एक्सचेंज कर लो, इनके जो प्लेस है इनको चेंज कर दो। जो फर्स्ट आ रहा है उसको सेकंड पे भेज दो, सेकंड आ रहा है उसको फर्स्ट पे भेज दो। तो मैंने क्या करा? 5 + 2 करा और आंसर क्या आया? बोथ आर सेम और नॉट? बोलो,
इक्वल दिख रहे हैं ना स्टूडेंट। दैट्स वाई हम ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशन होता है होल नंबर्स का वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक स्टूडेंट आप बोलो क्या ले लें, 12 प्लस 7। ओके, 12 प्लस 7 हमने लिया कितना आया 19, है ना। ना इनको एक्सचेंज करो, 7 प्लस 12 और आंसर क्या आएगा 19। सो स्टूडेंट ये दोनों भी क्या दिख रहे हैं हमें, इक्वल दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम अगर एक लाइन यहाँ पे राइट डाउन करना चाहें कि द होल नंबर्स, द एडिशन ऑफ होल numbers follow commutative property। ओके, प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं, होल नंबर्स are closed under addition। ठीक है, तो पूरे जो इनका ये है कंक्लूजन है वो ये दोनों लाइनें हैं। ठीक है, क्या कि एडिशन ऑफ होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन मीन्स इसका मतलब हुआ कि अगर हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो एडिशन ही आएगा। और सेम दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स अगर हम इनके प्लेस को एक्सचेंज करते तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ प्रॉपर्टी थर्ड है स्टूडेंट आपकी, इधर देख लेते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी, इसको हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर विजिबल हो रहा है ना स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो कि इसमें मोर देन 2 नंबर्स का ऑपरेशन हम करेंगे और उनमें जो उनका सीक्वेंस है सॉल्व करने का उसको एक्सचेंज करके देखेंगे कैसे, उसको यहाँ समझो। सपोज करो मैंने कहा 3 + 5 + 7 को ऐड करो, तो आपने क्या करा, पहले कि इन दोनों को ऐड कर लिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया जरा देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 7। अब इन दोनों को करो, कितना आया स्टूडेंट, दिस इज योर 15। नाउ जो आपने सीक्वेंस लिया था, सीक्वेंस क्या, पहले इन दोनों को सॉल्व करने का, अब इसको एक्सचेंज करो, क्या पहले इन दोनों को सॉल्व करो, लाइक एज ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा 3 + 5 + 7। हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 + 7, दिस इज योर 12। नाउ अब इन दोनों को करो स्टूडेंट, कितना आया 15। इक्वल नहीं दिख रहे हैं क्या, इक्वल दिख रहे हैं ना, मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 नंबर्स को फर्स्ट सॉल्व करो या लेटर सॉल्व करो, आंसर जो आना है वो क्या बाद में चल के क्या आना है, सेम ही आना है। और एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो, किसको लें बताओ, 13 + 0 + 12। ओके, नाउ यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो कई लोग क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ये क्या है लीनियर ब्रैकेट है। ठीक है, लीनियर ब्रैकेट है, पहले इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30 + 12। अब इन दोनों को सॉल्व करें कितना आएगा 25। नाउ नेक्स्ट अगेन करते हैं यहाँ पे फिर से 13 + 0 + 12। अब इस बार इन दोनों को करो तो ये हो जाएगा 13 + 12 विच इज़ योर 25। इक्वल दिख रहे हैं स्टूडेंट, हाँ इक्वल। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं, एक लाइन अगर हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स, एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हमें समझ में आई। फर्स्ट कि एडिशन ऑफ होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकेंड आया हमारा होल नंबर्स का जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस। उनके प्लेस को अगर हम आगे पीछे कर दे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इन द सेम थिंग नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो डू वन थिंग स्टूडेंट, स्क्रीन को पॉज करो और अपने इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट? नाउ इसे हम अब इरेज करते हैं, हटाते हैं इसे। एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट प्रॉपर्टी 4 है, इसको देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ वन इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब देखो होता है पहचान, एडिटिव मतलब ऐड करने पे। अगर ऐड करने पर किसी की पहचान है वो चेंज नहीं हो रही है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 है स्टूडेंट आपका यहां पे लिखता हूं मैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? अब आप खुद सोचो, मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको किसी में ऐड करने पे वो नंबर वैसे के वैसा ही रहे। या एग्जांपल ले लो, मैं आपसे कहता हूँ कि चलो मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताओ कि जिसको मैं 5 में ऐड करूँ तो 5 5 ही रहे। तो आप कहोगे सर से वेरी सिंपल 0 है ना। तो हम कह सकते हैं बेटा कि 0 इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी, दिस इज आर एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। नाउ कौन है एडिटिव आइडेंटिटी? जैसे 5 + 0 which is give you 5, 7 + 0 which gives you 7. So we can write 0 is the additive identity, okay student. So 0 ऐसा है जिसको हम किस में भी ऐड करें आंसर क्या होगा? सेम ही रहेगा ऑलवेज। नाउ आ जाते हैं हम अब अपने एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय ग्रुपिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्या कह रहा है? इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ऐड करने के लिए तो कैसे भी ऐड कर लो। हमें क्या है हमारा एग्जाम्पल 24 अपनी बुक में देखो सभी क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ किसका सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स? 537, 450 एंड 463 तो स्टूडेंट हमें सम करना है। यहाँ से सॉल्व देखते हैं किसको करना है? 537 + 450 + 463। नाउ वो कह रहा है कि ग्रुपिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आपको ऐसे वे में इसको ग्रुप करना है जिसमें इनका क्या कहते हैं एडिशन आपको इजी वे में हो जाए। तो देखो अगर हम यहाँ से सपोज करो मैं इसको इसके साथ मूव करके यहाँ पे लाता हूँ, किसके साथ मूव करके यहाँ पे लाता हूँ इसके पास, तो क्या हो जाएगा 3 और 7 10 वेरी इजी वे में होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे देखो 5 3 7 + 463 प्लस ये इधर हमारा जाएगा 450। अच्छा ऐसा करने के लिए हमें किसने अलाउ करा? ऐसा करने के लिए हमें अलाउ करा किसने? हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखो कितने इजी वे में ऐड हो जाएगा। कैसे करेंगे हमने 5th क्लास में सीख रखा है यूनिट को यूनिट प्लेस से, या कह लो वंस को वंस प्लेस से, टेंस को टेंस प्लेस से और 100th को 100 प्लेस से। तो यूनिट को यूनिट से करेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10, कैरी इस पे गया, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, कैरी इस पे गया, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। नाउ वेरी इजी वे में हम देख सकते हैं कितना हो गया ये आपका 1000 प्लस 450। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो स्टूडेंट, कैसे 7 इसको दे दो है तो ये कितना हो जाएगा 70, और 70 और 30 कितना हो जाएगा 500, 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000। ओरली भी कर सकते हो आप, अगर पैसों का हिसाब हो तो आप तो बड़ी इजी वे में कर देते हो, है ना, कि सर पापा मेरे इतने पैसे बन रहे हैं मुझे दो। वैसे इसको भी करो, ओरली करने की कोशिश करो। भाई 463 थे, इसने इससे 7 रुपीज़ लेके कितना हो गया 470 हो गया। फिर इसके पास कितने बचे 530, तो इसने कहा कि भाई चल 30 तू मेरे से ले ले, तो 30 और ले लिए तो कितना हो जाएगा 500, तो 500 और 500 मिलकर कितना हो गया 1000। तो ओरली भी करना सीखो स्टूडेंट, है ना। नाउ अब वेरी इजी वे, इसको ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा सेम। दिस विल योर आंसर 1450। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इजी वे में हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी ने अलाउ करा हमें ऐसा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने अलाउ करा। कह रहा है नाउ एग्जाम्पल 25, एक स्क्रीन को पॉज करो, खुद ट्राई करो एक बार। क्या है, ऐड 32, 47, 53 एंड 68 बाई ग्रुपिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो क्या क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 25 है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 25 है हमारे पास। क्या क्या है, ऐड, किसको किसको करना है ऐड हमें स्टूडेंट, 32, 47, 53, 60, 32, 47, 63 एंड 48, सॉरी 68, ओके 68। तो ऐड करना है तो पहले तो हम पहली लाइन क्या लिखेंगे, देखो कुछ इस तरह से लिखेंगे 32 प्लस 47 प्लस 63 प्लस 68। नाउ कह रहा है अरेंज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो देखिए 8 और 2 मिलकर के 10 होता है, 7 और 3 मिलकर के 10 होता है, मतलब ये दोनों साथ रहने चाहिए और ये दोनों साथ रहने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 68, ये उठ करके कहाँ आ जाएगा इधर, प्लस 47 प्लस 63। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ऐड करो स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, कैरी 1 और ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10, 100। चलो दूसरा तरीका देखो, 68 था, 2 इससे लेके 70 हो गया, 70 और 30 100 प्लस सेम यहाँ पे करेंगे, इस बार ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 63 था, इसने इसको 3 दिया, इसने इसको 3 दिया तो कितना हो जाएगा 50, 50 और 60 क्या हो जाएगा 110। दिस इज योर नाउ 210। भाई 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। दिस इज योर आंसर। सो वी कैन सी स्टूडेंट इन द बाय यूजिंग आवर प्रॉपर्टी हाउ मच ईजियर देन वी सॉल्व, ओके। जिसको हम सॉल्व करते हैं उससे कितना ये ईजियर हो जाता है। Now come to the example number 26. Before this we learn about magic square. Now screen को अपने pause करो स्टूडेंट, after that we go ahead. नोट डाउन कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूँ स्टूडेंट। Now we will learn about magic square. What is magic square? Let's see. आपको जब कहा जाए तो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन किया करो, है ना, या स्क्रीन शॉट लेकर के नोट डाउन कर लिया करो। मैं कहूँगा यही कि आप हैंड टू हैंड नोट किया करो, बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जब सारे 6 सब्जेक्ट के आपको वीडियो लिंक मिलेंगे तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप सबको साथ में ही निपटाते चला करो। और आपका काम ही क्या है, फ्री हो, खाली बैठे हो, लॉकडाउन में भी फ्री थे, है ना, तो अब आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। नाउ व्हाट इज़ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 5x5 की मैजिक है हमारी, मैजिक स्क्वायर।
Okay, this is a square. What is this? Is a square. This is a square. Now स्टूडेंट इसमें हम फिल करते हैं 3, 11, 22, 9, 20, 12, 1, 18, 10, 24, 16, 2, 15, 25, 8, 15, 23, 6, 17, this is your 4, this is 7, 19, 5, 13 and 21. Why we say this square magic? Because आप इसमें किधर से भी एडिशन करोगे, किसी भी तरफ से एडिशन करोगे, आपको ऑलवेज क्या देगा? सेम आंसर देगा, चाहे इधर से इधर, चाहे इधर से इधर या यूं। ठीक है, आप कैसे भी करो आपको वो बस स्ट्रेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से आकर के इधर मोड़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको क्या करना है? स्ट्रेट रहना है, या तो इधर या तो इधर या तो इधर। आपको जहाँ से पकड़ना है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, जहाँ आपको जाना है उधर से जाओ, बट स्ट्रेट जाओ। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। जैसे हम इसी का तीनों चेक कर लेते हैं। 3 का देखो, 3 + 11 + 22 + 9 + 20। ओके, ये वाला नोट डाउन करते हैं। 3 + 10 + 15 + 17 + 21। ये वाला चेक करते हैं। 3 + 24 + 16 + 15 + 7। नाउ ऐड करते हैं स्टूडेंट। देखो हम ओरली करते हैं फटाफट इसको। 11 3 14, 14 और 2 16, 16 और ये 36, 36 और 9 45, 45 और दिस इज योर 55 एंड 65। तो ऐड करने पे क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारा? 65। नाउ इसको ऐड करके देखो जरा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 10 13, 13 5 18, 28, 28 और 7 35, 45, 45, 45 एंड दिस इज योर 46, 66। बेटा हम कहीं पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, देखो जरा कहाँ कर रहे हैं। 3 11 22 9 20, 3 10 15 17 21। फिर से ऐड करो 13 5 18 18। ये आपका मैजिक स्क्वायर यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, इन्होंने शायद ही मिस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बट मैजिक स्क्वायर यही होता है और 65 आंसर आना चाहिए था। 3 10 15 13 5 18 18। इन्होंने यहाँ मिस कर दिया स्टूडेंट, है ना, बुक में ही इन्होंने गलत कर दिया है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? 17 की जगह 16। ये क्या होना चाहिए था आपका? 16। 9 अब करो स्टूडेंट जरा। अच्छा इसको चेक कर लेते गलत कौन सा है। 9 1 10 10 5 15 15 15, ये तो 17 ही रहेगा। इसको चेक करते हैं। 2 8 10 14 15, ये भी सही है। फिर कौन सा होना चाहिए? 1 3, ये वाला गलत है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे 11 होना चाहिए था। करके देखो ज़रा। 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 6 15, ये भी सही है। और इधर से चेक करो। 60 6 2 8 8 17 17 22, ये गलत है स्टूडेंट आपका, है ना, ये गलत है। देखो ज़रा। 6 2 8 8 5 13 35 18 18 18 26, यहाँ पे शायद 14 होना चाहिए था, है ना। अब देखो 6 2 8 8 12 12, हाँ अब सही है। इधर से करते हैं 8 2 10 14 14 14 11, हाँ बिल्कुल सही है ना स्टूडेंट। यहाँ पे 15 की जगह क्या होना चाहिए था? 14 होना चाहिए था। अब सुनो मैजिक स्क्वायर का, ये आपकी बुक में इसने गलत छाप दिया, यहाँ पे गलत, यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया था। तो अब देखो स्टूडेंट मैजिक स्क्वायर क्या होता है? एक तो इनमें कोई भी नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एक बार जो नंबर आ गया वो कभी नंबर रिपीट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ये 2 आ गया था, ये मिस्टेक से था, है ना। तो एक तो रिपीट नहीं होगा, और किधर से भी ऐड करो मैजिक स्क्वायर को, आंसर ऑलवेज क्या होगा आपका? सेम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आना चाहिए था?
14 आना चाहिए था और ये आपका 21 सही है। ऐड करके देखो अब, नाउ 65, सिमिलरली 27 और 6 33 और ये 43, 48 एंड 58 और ये 7 65। नाउ स्टूडेंट इसमें किसी से अब किधर से भी आप ऐड करके देख लो, जो आंसर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। तो व्हाट इज मैजिक स्क्वायर? मैजिक स्क्वायर में हम किधर से भी कैसे भी ऐड करें, ऑलवेज आंसर क्या आना चाहिए हमारा, सेम आना चाहिए। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 26 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है ऐड द नंबर ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल 3x3 गिवन फिगर राइट इज इट अ स्क्वायर मैजिक। हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर मैजिक है या नहीं है। बना के देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर आर 26। व्हाट इज आवर मैजिक? दिस इज आवर 3x3 स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स फिल करते हैं इसको। इन्होंने हमें गिवन कर रखा है। (15, 8, 13, 10, 12, 14, 11, 16 एंड दिस इज योर 9। नाउ स्टूडेंट हर तरफ से लिखते हैं, इधर से इधर से इधर से देखते हैं। चलो इसको लिखते हैं 15 फर्स्ट, 15 + 8 + 13 सेकेंड लिखते हैं, सारी रो लिख लेते हैं। सेकेंड 10 + 12 + 14। ओके, थर्ड रो लिखते हैं 11 + 16 + 9। नाउ फोर्थ कॉलम लिखते हैं 15 + 10 + 11। फिफ्थ में कॉलम लिखते हैं 8 + 12 + 16। एक और कॉलम रह रहा है ये वाला 6 13 + 14 + 9। नाउ सेवेंथ आपका रह रहा है 15 + 12 + 9। नाउ एट्थ आपका रह रहा है इधर वाला 13 + 12 + 11। चेक करो स्टूडेंट। चेक करते हैं, ये देखो आप 15 और 8 आपका हो जाएगा 33 और 3 36। ओके, नाउ 10 और 12 40 22 और 4 26 और 36। ओके, नाउ 10 और 16 26 और ये 36। ओके, नाउ दिस इज योर 15 ओके 36, दिस इज योर 36 14, दिस इज योर 36। ओके, नाउ दिस इज 36। ओके, यहाँ पे करके देखते हैं 13। ओके 36। ओके, तो स्टूडेंट किधर से भी हम ऐड करके देख रहे हैं, ये हमारा आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे सो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी मैजिक स्क्वायर। ओके, इट इज अ मैजिक स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट हम अपने चैप्टर को, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। आपको होमवर्क देते हैं, आपको एक होमवर्क करके लाना है कंप्लीट। होमवर्क है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 इन योर प्रैक्टिस कॉपी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप आपको आज का समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। हमने केवल 4 ही टॉपिक पढ़े हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें कि अगर होल नंबर को सॉल्व करें तो आंसर होल नंबर आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब प्लेस को एक्सचेंज करने में भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड है हमारी एसोसिएटिव, किन्हीं भी दो नंबर्स होल नंबर्स को पहले या बाद में सॉल्व करने पे भी आंसर क्या होता है, सेम आता है। और वो होता है हमारी जीरो आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को किसी भी ऐड करने पे हमें क्या आएगा, आंसर सेम मिलेगा। नाउ आप अपनी इस एक्सरसाइज को करोगे, बहुत ही ईजी, आपको सिर्फ एडिशन करना है बस, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखते हुए। ओके, आप ट्राई करना, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट। स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर लेना।